श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। स्कंद तीसरा यथास्थिति, अध्याय 26, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, श्लोक संख्या 23 और 24। महत्तत्त्ववाद विकृण्वानात् भगवद्वीर्य संभवात् क्रियाशक्तिरहंकारस्त्रिविध संपद्यत वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भव मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महताम् अपि। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है जो भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्तियां होती हैं, सत्व, रज तथा तम। इन्हीं 3 प्रकार के अहंकार से मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। प्रारंभ में चेतना या शुद्ध कृष्ण चेतना अवस्था से पहला कल्मश उत्पन्न हुआ। यह मिथ्या अहंकार या देहात्म बोध कहलाया। जीवात्मा स्वाभाविक स्थिति में कृष्ण चेतना की अवस्था में रहता है, किंतु उसे थोड़ी सी छूट, स्वाधीनता प्राप्त रहती है, जिसे उसे कृष्ण की विस्मृति हो जाती है। प्रारंभ में शुद्ध कृष्ण चेता रहती है, किंतु इस अत्यल्प स्वाधीनता के दुरुपयोग से कृष्ण के भूलने की संभावना बनी रहती है। वास्तविक जीवन में ऐसा दिखलाई पड़ता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें कोई कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हुए सहसा बदल जाता है। इसीलिए उपनिषदों का कथन है कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग छुरे की तेज धार के समान है। यह उदाहरण अत्यंत सटीक है। तेज छुरे से दाढ़ी अच्छी बनती है, किंतु जरा भी ध्यान इधर उधर हुआ नहीं कि गाल कट जाता है। मनुष्य को न केवल शुद्ध कृष्ण चेतना तक पहुंचना है, अपितु उसे अत्यंत सतर्क भी रहना है। तनिक भी असावधानी से पतन हो सकता है। इस पतन का कारण अहंकार होता है। शुद्ध चेतना की दशा से अहंकार का जन्म स्वाधीनता के दुरुपयोग से होता है। हम यह तर्क नहीं कर सकते कि शुद्ध चेतना से किस प्रकार अहंकार का उदय होता है। वास्तविकता तो यह है कि ऐसा होने की सदैव संभावना रहती है। अतः मनुष्य को सदैव सतर्क रहना होता है। समस्त भौतिक कार्यकलापों का मूल सिद्धांत अहंकार है। ये कार्य भौतिक गुणों में संपन्न होते हैं। ज्यों ही मनुष्य शुद्ध कृष्ण चेतना से विचलित होता है कि भौतिक कार्यों में वह उलझता जाता है। भौतिकवाद का बंधन मन है और इस मन से इंद्रियां प्रकट होती हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 26 श्लोक 23 और 24 अनुवाद। महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है जो भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्ति होती हैं, सत्व, रज तथा तम। इन्हीं 3 प्रकार के अहंकार से मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। हरे कृष्णा। तो अभी 2 दिन पहले हम लोग मनाए श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म का उत्सव। उसके दूसरे दिन मनाए हम श्रील प्रभुपाद जी का व्यास पूजा, उनके जन्म का उत्सव। और ये साल श्रील प्रभुपाद जी का 125 साल हो गया, 125th ईयर एनिवर्सरी है। और अभी इस भागवत के श्लोक में हम चर्चा कर रहे हैं अहंकार का जन्म, अहंकार कैसे जन्म लिया। तो हमने पिछले श्लोकों में चर्चा किया कि जब भगवान विष्णु अपनी दया से जीवों के प्रति जो दया होती है, उससे, उस दया से वो सृष्टि बनाना चाहते हैं, तो वो महत तत्व के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, ग्लांस करते हैं अपने इंद्रियों, आँखों से। और इससे काल का शुरुआत हो जाता है, काल की गिनती का शुरुआत हो जाता है। और उस दृष्टिपात से महत तत्व में हलचल होती है और अहंकार पैदा होता है, फॉल्स ईगो। अहंकार और 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये 3 पैदा होते हैं। तो ऐसे तो जो आत्मा है वो सत चित आनंद है, 24 तत्वों से अलग है। और भौतिक प्रकृति और भौतिक दुनिया जो है, जड़ पदार्थ, वो 24 तत्व पदार्थ है, मैटर है, स्पिरिट और मैटर। इन दोनों का कोई मेल नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं हमारे जीवन में, बद आत्मा के जीवन में, कि आत्मा शरीर से इतना जुड़ गया है कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। इतना जुड़ गया है कि सोचता है कि मैं शरीर हूं। देखिए, आत्मा अलग, शरीर अलग। और सत्य बात तो यह है कि दोनों का रिश्ता ही नहीं है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि आत्मा सोचता है मैं ये शरीर हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं टेंपल प्रेसिडेंट हूं, मैं गुरु हूं। ये हो गया है। कहाँ एक एक्सट्रीम की दोनों में रिश्ता नहीं है, और कहाँ दूसरा एक्सट्रीम की फॉल्स आइडेंटिटी की मिथ्या बात है ये कि मैं ही ये शरीर हूं। जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं, टिकट निकालते हैं, रिजर्व सीट होता है, तो वो 18-20 घंटे के लिए वो सीट से हम इतनी आसक्त हो जाते हैं कि ये मेरा सीट है, कोई और इस पे बैठेगा नहीं। और किसी और ने एक बैग भी रख दिया तो हम परेशान हो जाते हैं, मेरा सीट। या अभी प्लेन में यात्रा करते हैं या बस में यात्रा करते हैं,
तो ये जुड़ा कैसे, ये फेविकॉल कहां से आ गया कि आत्मा और पदार्थ, आत्मा और शरीर इतना पक्का जुड़ गया, हालांकि दोनों अलग अलग है। तो ये जो जुड़ गया वो अहंकार के कारण, फॉल्स ईगो। ये आत्मा का पड़ोसी है फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, जो कि आत्मा के ऊपर प्रभाव डालता है, आत्मा के चेतना के ऊपर। देखिए, आत्मा है और चेतना है, आत्मा की चेतना है, कॉन्शियसनेस। जैसे सूर्य है और सूर्य की रोशनी है, दोनों एक ही हैं, लेकिन और हम पढ़ाई करना चाहते हैं तो दोनों में फर्क भी है। सूर्य एक जगह पर है आसमान में, सूर्य की रोशनी हर जगह पर है दुनिया में। सुबह जब सूर्य उगता है और हमारे कमरे में रोशनी आती है तो हम बोलते हैं सूरज आ गया, सन हैज कम। लेकिन क्या कमरे में सूरज आया? वो तो जल जाएगा कमरा। क्या आ गया? सूरज की रोशनी आ गया, ये आ गई। लेकिन हम बोल देते हैं सूरज आ गया, बच्चों को ए उड़ जाओ सूरज आ गया, तो सूरज की रोशनी आ गई। लेकिन फर्क नहीं भी है भी। सूरज और सूरज की रोशनी। उसी तरह आत्मा और आत्मा की रोशनी, चेतना, कॉन्शियसनेस, फर्क है भी नहीं भी है। आत्मा, जैसे सूरज एक जगह पर स्थित है और सूरज की रोशनी हर जगह पर है, वैसे आत्मा हृदय में स्थित है, फिक्स जगह पर, और आत्मा की चेतना पूरे शरीर में है, सर से लेकर पांव तक चेतना। कैसे पता चला कि चेतना है? आप शरीर के किसी भी भाग पे मारो, दर्द होगा, वो चेतना के कारण है। चेतना जब, आत्मा जब निकल जाता है तो चेतना भी निकल जाता है, फिर उस शरीर को जलाओ काटो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कैसे पता चला? इस पेन में चेतना नहीं है, मारो दर्द नहीं होगा, ये जड़ पदार्थ है, मैटर। इस शरीर में चेतना है, वो चेतना है मतलब आत्मा है। ये चेतना प्रूफ है, सबूत है कि आत्मा होती है। जैसे अगर आपको दोपहर में कोई कहे कि बाहर सूरज है क्या? नहीं, आप क्या बोलेंगे? है। बोला कब, कैसे मालूम? आपने देखा क्या? बाहर जाकर देखा नहीं, फिर भी आपको सबूत मिल गया कि सूरज है। क्यों? क्योंकि हम आपको देख रहे हो, बिना सूरज के रोशनी के एक दूसरे को कैसे देखोगे? सूरज की रोशनी से ही पता चलता है सूरज है, उसी तरह चेतना से पता चलता है आत्मा है। तो ये चेतना जब दूषित होती है तो पहला जो दोष होता है, गंदगी होता है, वो है अहंकार। अहंकार चेतना को दूषित करता है, और ये अशुद्ध चेतना से हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, ये घर मेरा है, मैं और मेरा, ये दो आ जाता है। हिंदी में मैं, मेरा दो, इंग्लिश में चार हो जाते हैं, आई, मी, माय, माइन। देखो कितना भयानक हो गया, आई, मी, माय, माइन। तो मैं और मेरा, इसी मैं और मेरा के कारण हम इस दुनिया में हैं, नहीं तो गोलोक वृंदावन में होने चाहिए थे। बस ये मैं और मेरा के कारण हम इस दुनिया में फंसे हुए हैं। इस मैं और मेरा के कारण आत्मा अपने आप को इस शरीर से जोड़ दिया है। इस मैं और मेरा के कारण आत्मा जो शुद्ध है, कृष्ण का सेवक है, वो अपने दुनिया में इतने सारे रिश्तेदार और इतने सारे वस्तुओं से जोड़ दिया है। मेरा घर, मेरा कपड़ा, मेरा मोबाइल, मेरा कार, मेरा पैसा, मेरा पेन, मेरा ये, मेरा वो, मैं ऐसा, मैं ऐसा, ये मैं मेरा के कारण हम फंसे हुए हैं। इसको मिथ्या अहंकार कहते हैं, फॉल्स ईगो। तो आत्मा और शरीर जिसका कोई मेल नहीं है, वो जुड़ गए हैं फॉल्स ईगो के कारण।
मिथ्या अहंकार के कारण। विश्वास कीजिए, हम इस शरीर से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात घुसती नहीं है क्योंकि इतना आसक्ति हो गया है कि मैं ये शरीर हूं। इस शरीर पे हम हजारों लाखों रुपया खर्च करने को तैयार होते हैं। नहाने के लिए अच्छा साबुन खरीदते हैं, तेल अच्छा खरीदते हैं, कपड़े अच्छे खरीदते हैं, या गहने या मेकअप अच्छा खरीदते हैं, अच्छा होटल बुक करते हैं। इस शरीर को हम हजारों लाखों रुपया खर्च करने को तैयार होते हैं, लेकिन कोई गरीब आता है या कोई दूसरे का शरीर रहता है तो हम उसको खर्च करने को तैयार नहीं होते हैं। इतना हम आसक्त हैं इस शरीर से। तो ये मिथ्या अहंकार के कारण है, जिसके कारण हम खुद को सेंटर में रखे हैं। एक्चुअली भगवान कृष्ण सेंटर में होने चाहिए, बीच में होने चाहिए दुनिया के, लेकिन हम भगवान को हटाकर खुद को सेंटर में रखे हैं। और सब व्यक्ति ऐसे ही करते हैं, भगवान को हटाकर खुद को सेंटर में रखने का कोशिश करते हैं। इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, अगर एक पानी का तालाब है और एक पत्थर आप बीच में फेंकोगे तो चारों तरफ रिपल हो जाएंगे, सर्कल्स हो जाएंगे पानी में गोल गोल। उसी जगह पर 10-12 पत्थर फेंको, बार बार सर्कल होते रहेंगे, बहुत सुंदर दिखेगा। लेकिन अलग अलग जगह पर पत्थर फेंकोगे तो अलग अलग सर्कल होंगे और एक दूसरे को काटेंगे, इंटरफेरेंस होगा। उसी तरह जब अलग अलग व्यक्ति बीच में रहना चाहते हैं दुनिया के, या अपने दुनिया के, या अपने परिवार के, या अपने सोसाइटी के, अपने समाज के, तो सब लोग एक दूसरे को काटते हैं। लेकिन जब सब लोग भगवान को बीच में रखते हैं तो बहुत सुंदर गोला बन जाता है और सबको आनंद आता है। तो ईगो, EGO, ईगो मीन्स एजिंग गॉड आउट। जब भगवान को हम बाहर ढकलते हैं अपने जीवन के, वो ईगो, ये ईगो के कारण आप भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी आपके करीब ही है, एक पर्दा है बीच में ईगो का, इसके कारण हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो अहंकार है ये हमारे और कृष्ण के बीच में है। जैसे जब बारिश का मौसम होता है तो बहुत सारे बादल होते हैं आसमान में, और वो बादल सूर्य को ढक देते हैं और हम सूरज को देख नहीं सकते। देखा है किसी ने ऐसा होता है? होता है? तो असली में बादल सूरज को नहीं ढकते हैं, बादल हमारी आंख को ढकते हैं। सूरज बहुत बड़ा है, बादल बहुत छोटे हैं, वो सूरज को ढक नहीं सकते। ये जो बादल है छोटा सा, वो इतनी बड़ी पृथ्वी में है, और ऐसे 15-20 पृथ्वी सूरज के अंदर चली जाए, इतना बड़ा सूरज है, तो वो बादल सूरज को कैसे ढकेंगे? नहीं ढक सकते। तो बादल किसको ढकते हैं? हमारे दृष्टि को ढकते हैं, सूरज को नहीं ढकते, और उसके कारण हमें सूरज दिखाई नहीं देते। बादल को बनाता कौन है? कौन बताएगा बादल को कौन बनाता है? सूरज ही बनाता है। सूरज जब समुद्र से पानी ऊपर इवेपोरेट करता है, खींचता है, तो उसे बादल बनते हैं। और बादल को हटाता कौन है? हम एक बड़ा लकड़ी लेकर हटा सकते हैं, अरे मेरे ऊपर के बादल चले जाओ? नहीं, सूरज ही उस बादल को हटाता है। जब सूरज तेज से चमकते रहता है, गर्मी से बादल पानी बरसाता है, या आधा हो जाता है, फिर 2-4 हो जाते हैं, फिर 4-8 हो जाते हैं, फिर 8 बादल 16 हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके चला जाता है। तो जो बादल है उसको बनाने वाले सूरज, उसको तोड़ने वाले सूरज, और वो बादल सूरज को नहीं ढकता है, हमको ढकता है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि उसने सूरज को ढक दिया है। उसी तरह ये जो अहंकार है, उसको बनाने वाले कृष्ण, उसको तोड़ने वाले कृष्ण, और ये अहंकार हमको ढक दिया है। कृष्ण को कभी नहीं ढक सकता, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि अहंकार ने कृष्ण को ढका है, कृष्ण हमको दिखाई नहीं दे रहे, कृष्ण दूर है।
अरे कृष्ण दूर नहीं है, कृष्ण नजदीक बैठे हैं, आपका आंख बंद है। अभी अगर आप कमरे में बैठे हो और आपका दोस्त भी बैठा है और दोस्त आंख बंद करके बोलता है अरे लाइट चालू करो, तो आप क्या करोगे? लाइट चालू करोगे? आप बोलेगे अरे आंख खोल, लाइट तो चालू है। उसी तरह कोई हमको कहता है कृष्ण दिखाओ, अरे कृष्ण तो बाजू में, आंख खोलो ना। ये अहंकार का पर्दा हटाओ तो कृष्ण दिखेंगे, वो तो बाजू में ही है, चारों तरफ है, श्याम सुंदर हमारे हृदय में भी है। तो हमारा जो चेतना है वो अहंकार से ढक गया है, इसलिए हमें कृष्ण का संपर्क नहीं हो रहा है। ये अहंकार बनाने वाले कृष्ण ही है। सर्व कारण कारणम ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये विष्णु जब महत तत्व पे दृष्टिपात करते हैं तो अहंकार बनता है। जैसे सूर्य जब समुद्र पे दृष्टिपात करता है तो बादल बनता है, उसी तरह विष्णु जब दृष्टिपात करते हैं तो अहंकार बनता है, जो हमारी दृष्टि को बांध देता है, हमारे चेतना को दूषित कर देता है। तो यह अहंकार कटेगा कैसे? वही कृष्ण से। हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो अहंकार खत्म हो जाएगा। हमें ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान सुनना चाहिए। रोज क्या सुनना चाहिए? कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, कृष्ण मेरे मालिक है, मैं कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण मेरे परम पिता है। ये रोज सुनना चाहिए, रोज भागवत सुनना चाहिए। इससे हमारा अहंकार कटेगा। स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलवार। ये तलवार जो है ज्ञान से बनी हुई है। जैसे तलवार से रस्सी काट सकते हो वैसे अहंकार काट सकते हो, लेकिन तलवार से अहंकार तभी कटेगा जब तलवार में धार होगा, नहीं तो क्या फायदा। तो ज्ञान से तलवार बनती है और सेवा से धार होता है। सेवा से, गुरु की सेवा से, डीटी की सेवा से, वैष्णव की सेवा से धार होता है, तब जाकर वो अहंकार कटता है। अगर मेरे पास तलवार है और तलवार में धार है लेकिन हाथ में शक्ति नहीं है चलाने की, तो कुछ फायदा नहीं। तो वो शक्ति आती है भक्तों के संग से। तो ज्ञान की तलवार है, सेवा की धार है, और संकीर्तन आंदोलन का संग है, भक्तों का संग है, शक्ति है। इन तीनों से हम अपना अहंकार काट सकते हैं। इसलिए रोज सुनना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए और सेवा करना चाहिए। ये पूरा प्रोग्राम दिया है प्रभुपाद जी ने, मंगल आरती से लेकर शयन आरती तक, कि हमें सुनने को मिले, हमें भक्तों का संग मिले और हमें सेवा प्राप्त हो। तो सुस्त की तरह नहीं रहना चाहिए, आतुर होना चाहिए कृष्ण की सेवा करने के लिए, आतुर होना चाहिए साधु की सेवा करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए, तुलसी महारानी की सेवा करने के लिए, प्रचार की सेवा करने के लिए, गौ माता की सेवा करने के लिए आतुरता से सेवा करना चाहिए, उत्साह से सेवा करना चाहिए। तो अगर हम रोज सुनेंगे कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और ध्यान पूर्वक सेवा करेंगे भक्तों के संग में, तो ये अहंकार कट जाएगा कृष्ण के कृपा से। जिस कृष्ण ने ये अहंकार बनाया है वही इसको काट देंगे जब हम उनको प्रसन्न करेंगे। जिस सूर्य ने बादल बनाए हैं वही सूर्य उस बादल को खत्म कर देता है समय से। तो ये हमें करना चाहिए। और एक उदाहरण मिलता है भागवत में कि जब बारिश के समय चंद्रमा ढक जाता है बादलों से, तो हमें रात को ठीक से दिखाई नहीं देता, हेजी हेजी पिक्चर होता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो अहंकार हमारे आंखों को ऐसे ढकता है कि हम सूर्य को देख नहीं पाते, कृष्ण को देख नहीं पाते। अहंकार हमें आंखों को ऐसा भी ढकता है कि हम खुद को भी देख नहीं पाते या दुनिया को भी देख नहीं पाते। ये दुनिया कृष्ण का क्रिएशन है, कृष्ण की सृष्टि है। ये दुनिया कृष्ण ने बनाया है ताकि हम उनकी सेवा करें, ताकि हम उनको प्रेम करें। लेकिन अहंकार के कारण हम इस दुनिया को
मेरी इंद्र तृप्ति के लिए देखते हैं कि मैं इस दुनिया पे राज्य करूं, मैं लोगों को कंट्रोल करूं और मैं वस्तुएं जमा करूं, विषय वस्तुएं, ताकि मैं आनंद में रहूं, सुख में रहूं, इंद्रिय तृप्ति करूं। तो अहंकार दो काम कर रहा है। एक, हमको कवर कर रहा है, कृष्ण के दूर लेके जा रहा है, और दूसरा हमको कंटैमिनेट कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है, और हम इस दुनिया को गलत दृष्टि से देखते हैं। जैसे एक लड़का पराई स्त्री को गलत आंख से देखता है क्योंकि काम होता है, उसी तरह हम इस दुनिया को, जो भगवान की पत्नी है, पृथ्वी माता, भूमि माता भगवान की पत्नी है, वरा माता वरा देव की पत्नी है, उसी पृथ्वी को हम अपने भोग के लिए देख रहे हैं, जैसे रावण सीता को देख रहा है। तो ये असुर का काम है। हमें ये दुनिया में भोग के लिए नहीं रहना चाहिए, या भोग की इच्छा नहीं रखना चाहिए, गलत दृष्टि से दुनिया में नहीं रहना चाहिए। ये पूरी पृथ्वी भगवान की है और ये सब भगवान के भोग के लिए है, और हम भगवान के सेवक हैं। तो अगर कोई सेवक है और मालिक के लिए अच्छा भोजन बन रहा है और वो उसको देखकर खाने की इच्छा रखता है, तो वो तो अच्छा नहीं है, वो तो मालिक के भोग के लिए है, खुद के लिए नहीं है। लेकिन अगर वो मालिक के स्थान पे बैठकर भोग करेगा तो वो चोर है और उसको डांट मिलेगी। तो कृष्ण इस प्रकृति के मालिक हैं और हम उनके सेवक हैं, और वो भोग करते हैं, और ये सब भोग हमें उनको देना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन हम डायरेक्ट भोग करने की इच्छा रखेंगे तो हम चोर हैं और हम मालिक का अपराध कर रहे हैं, कृष्ण का अपराध कर रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति पापी है, फिर उसको सजा मिलती है नरक लोक में। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण मालिक है, हम सेवक हैं। इस बात से 24 घंटा कभी हटना नहीं चाहिए। अगर मैं कृष्ण की सेवा करूं तो मुझे जिंदगी में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी सब इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरी सब जरूरत पूरी हो जाएगी, मेरी सब सिद्धि हो जाएगी, मुझे पूरी सफलता प्राप्त हो जाएगी, मेरी पूरी रक्षा होगी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस कृष्ण की सेवा करना है, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसी को कहते हैं कि भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं, कि ये पक्का विश्वास हो गया मुझे कि बस कृष्ण की सेवा करना है। लेकिन इस विश्वास को तोड़ने वाला है अहंकार, जो सोचता है कि कृष्ण की जरूरत नहीं है, उनकी सेवा करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, संभाल लूंगा, आई विल टेक केयर। जब हम प्रचार करते हैं और नए लोगों को मदद करते हैं, तो उनको कृष्ण से जोड़ना चाहिए कि आपकी समस्या कृष्ण हल करेंगे। ऐसा नहीं प्रचार करना चाहिए कि डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं आपकी समस्या का हल करूंगा। हमें किसी के जीवन में हीरो बनना नहीं है, इसको प्रचार नहीं कहते हैं। ये हमें किसी के जीवन में कृष्ण का स्थान नहीं लेना है। उनका विश्वास कृष्ण के ऊपर बढ़ना चाहिए, उनका डिपेंडेंस, निर्भरता कृष्ण के ऊपर होना चाहिए, ना कि हमारे ऊपर। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, नॉट प्रभु जी कॉन्शियसनेस, कि कृष्ण बीच में हो जाने चाहिए उनके जीवन में, न कि हम जाकर उनके जीवन के बीच में बैठ जाए कि आई एम ईश्वर फॉर यू, आई एम हीरो फॉर यू, मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। इसको प्रचार नहीं कहते हैं, इसको कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं कहते, इसको सेल्फ प्रमोशन कहते हैं, कि खुद को उनके जीवन के बीच में डाल दिया। वैसा नहीं करना चाहिए प्रचार ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे साथ संपर्क में आते हैं उनको कृष्ण के नाम में रुचि होना चाहिए, उनको वैष्णव के सेवा में आतुरता होना चाहिए, उनको जीवों के प्रति दया होना चाहिए, और उनका विश्वास कृष्ण के ऊपर बढ़ते रहना चाहिए। उसको प्रचार कहते हैं, न कि हम उनके जीवन में हीरो बन जाएं या हम उनके जीवन के बीच में आ जाएं। नहीं, कृष्ण उनके जीवन के बीच में आना चाहिए। तो यह भी गलत अहंकार है कि मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा।
नहीं, कृष्ण संभाल लेंगे, कृष्ण देख लेंगे, वो आपको मदद करेंगे, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, द्वादश टीला, एक छोटे से पहाड़ के ऊपर, और उसी पेड़ के नीचे जहाँ पर रहते थे, पेड़ के ऊपर मदन मोहन जी रहते थे, मूर्ति के रूप में, डीटी अर्च विग्रह के रूप में। और ऐसी लीला थी कि वो दिन भर नीचे उतर कर खेलते भी थे ग्वाल बाल के रूप में, और सनातन गोस्वामी पेड़ के नीचे रहकर अपना किताब लिखते थे। तो एक बार यमुना में एक नाव जा रही थी, एक व्यापारी जा रहा था कुछ आगरा में सामान बेचने के लिए, लेकिन पानी कम था तो नाव मट्टी में अटक गई, और उसने बहुत कोशिश किया, नाव हिल नहीं रही थी, और बारिश भी थोड़ा थोड़ा आ रहा था। तो वो परेशान हो गया कि मेरा सब सामान खराब हो जाएगा, अटक जाएगा इधर। तो ब्रजवासियों से मदद लिया, लेकिन कोई भी धक्का देकर संभाल नहीं पाया। तो उन्होंने ब्रजवासियों को कहा कि कुछ करो, मेरी नाव निकालो। तो उन्होंने कहा एक बाबा रहते हैं पहाड़ी के ऊपर, हमारे सब प्रॉब्लम वही सॉल्व करते हैं, उनके पास जाओ। सनातन गोस्वामी इतने प्रिय थे ब्रजवासियों को कि किसी भी गांव में जाते थे तो ब्रजवासी जमा होकर उनका स्वागत करते थे और अपने सब प्रॉब्लम उनको बताते थे। किसी का गाय दूध नहीं दे रही है तो सनातन गोस्वामी को बोलते थे, भाई मेरी गाय दूध नहीं दे रही है। या किसी का बच्चा नटखट है तो सनातन गोस्वामी को बोलते थे, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, बहुत मस्ती है। या किसी का बीवी परेशान करता है तो सनातन गोस्वामी बोलते थे, मेरी पत्नी परेशान करती है मुझे। ऐसे सनातन गोस्वामी को प्रेम से सब प्रॉब्लम बताते थे। तो ये मर्चेंट पहाड़ी के ऊपर चढ़े, सनातन गोस्वामी पेड़ के नीचे थे, बोले बाबा मुझे ब्रजवासियों ने भेजा है, मेरा बोट नीचे अटक गया है, कुछ मदद कीजिए। सनातन गोस्वामी मैं कैसे करूं, ये वृंदावन के राजा तो मदन मोहन है, उनको बोलो। बोला मदन मोहन किधर है? बोला देखो इधर किधर खेलते होंगे। और गए तो मदन मोहन मूर्ति के रूप में विराजमान थे। उन्होंने मदन मोहन को प्रार्थना किया, तभी बारिश आया, इतना तेज बारिश आया कि पानी इतना भर गया यमुना में कि नाव अपने आप छूट गया मट्टी से। तो बहुत खुश हो गया और सीधा गया, बहुत सारा प्रॉफिट कमाकर वापस आकर पूरा धन सनातन गोस्वामी को दे दिया। बोला आपके कारण नाव छूटा, ये धन आपके लिए। सनातन गोस्वामी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आपकी इच्छा हो तो मदन मोहन के लिए एक मंदिर बनाओ। उसने बहुत सुंदर मदन मोहन के लिए मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के बाद सनातन गोस्वामी फिर भी पेड़ के नीचे ही रहते थे। ऐसा नहीं कि भाई मेरे कारण मंदिर बना, एक रूम में ले लूँ, पेड़ ऐसा थे सनातन। तो सनातन गोस्वामी ऐसे गुरु थे कि लोगों को उन्होंने मदन मोहन से जोड़ा, कृष्ण से जोड़ा, न कि खुद को उनके जीवन में बीच में रख दिया। तो गुरु का कर्तव्य है ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, कि बीच में है भी नहीं भी है। तो हम जब प्रचार करते हैं तो हमारा अहंकार हमें बोलता है कि हम उसके बीच में, जीवन के बीच में चले जाएं। उसको बोलना चाहिए मुझसे बिना पूछकर पेशाब भी नहीं करना, मुझसे बिना पूछकर नहीं करना। ऐसा कंट्रोल करने की भावना नहीं होना चाहिए। लोगों को प्रेरणा देना चाहिए अपने उदाहरण से कि वो अच्छा भक्त बने और कृष्ण की सेवा करें। तो ये अहंकार हम सूर्य और चंद्रमा के उदाहरण से देखते हैं कि कवर करता है, हमें आच्छादित करता है, कृष्ण से दूर लेके जाता है और अशुद्ध करता है, और हम इस दुनिया को अपने भोग के लिए देखते हैं, न कि कृष्ण के सेवा के लिए। और इस कारण अपराध भी होते हैं। जैसे इंद्र इतना अहंकारी हो गया था, इतना गर्वित हो गया था कि जब उसका पूजा बंद हो गया तो ब्रजवासियों को मारने के लिए निकल पड़ा। अरे इतने बड़े दुनिया में, इतने बड़े पृथ्वी में एक छोटा सा गांव आपकी पूजा नहीं कर रहा है, आप उसको मारने के लिए निकल पड़े कि कोई मेरी पूजा नहीं कर रहा है। ये क्या बात हुआ? ये अहंकार है। क्योंकि इंद्र खुद को भगवान सोचता था, क्योंकि लोग उसकी पूजा करते थे, लोग उसकी तारीफ करते थे, वो खुद को भगवान सोचता था। और एक पूजा कैंसिल हो गया तो इतना अहंकार हो गया, इतना गुस्सा हो गया उसको कि वो पूरे वृंदावन को डुबाने के लिए चला। और कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर उसका अहंकार का सत्यानाश किया। तो भगवान को क्यों हम मौका दें हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए, लीला करने के लिए? हमें खुद ही एक सेवक की तरह सेवा करना चाहिए। इसलिए अपने भक्ति के जीवन में गुरु का सेवक, वैष्णव का सेवक बनकर सेवा करना चाहिए। बॉस बनने का कोशिश नहीं करना चाहिए। दास 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 अनुदास, कि सेवक का सेवक बनकर सेवा करना चाहिए। 24 घंटा सेवक का भाव होना चाहिए। अगर हम
हमारे अधीन भी कोई है मैनेजमेंट में, फिर भी हम उनकी सेवा कर रहे हैं, वो हमारे प्रभु हैं, मास्टर हैं, इस भाव से सेवा करना चाहिए। लेकिन हम मालिक हैं इस भाव से सेवा करेंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सेवा के भाव से हमें सब सेवा करना चाहिए, सेवक के भाव से जीवन जीना चाहिए। फिर जाकर हमारा ये अहंकार विनम्रता से कम होता है, विनम्रता से ये अहंकार कट जाता है। तो हमें जो प्रभुपाद जी ने नियम बताया उसके अनुसार जब जीवन जीते हैं तो हम ये साक्षात्कार हो जाता है कि हम कृष्ण के दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम उनके नित्य सेवक हैं और इसी से हम वापस कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, कृष्ण लोक जा सकते हैं, बैक होम, बैक टू गॉड। ओके, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न है या कमेंट्स है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ शर्मा जी। प्रभु जी, आपने बताया कि आत्मा जब मतलब मैटर से मिलती है तो मतलब तब चेतना का जन्म होता है। जब चेतना फिर अपने आप चेतना उठती है, फिर मतलब चेतना का फिर बर्थ होता है। नहीं, आत्मा और चेतना हमेशा साथ में ही रहते हैं। चेतना का कभी जन्म नहीं होता। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी हमेशा रहते हैं साथ में, वैसे आत्मा और आत्मा का चेतना। मैंने बताया जब महतत्व के ऊपर विष्णु जी ग्लांस करते हैं तब अहंकार का जन्म होता है और वो अहंकार हमारे चेतना को दूषित करता है। अहंकार के प्रभाव से हमारा चेतना दूषित हो जाता है। तो इसका मतलब जैसे जब हमारी जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो चेतना भी साथ में होती है आत्मा। हाँ, आत्मा चेतना हमेशा साथ हो, कभी अलग नहीं होते हैं, एक ही है समझो। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था। जैसे इंद्र देवता है, वो मतलब राजा है सभी देवताओं के, तो उनको मतलब इतना नहीं पता चला कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो बात ये है ना कि जब कोई पूजा करता है ना तो वो भाव सर पे चढ़ जाता है, तो ज्ञान काम नहीं करता, अहंकार ऐसा होता है। अच्छा कार, अच्छा रोड, अच्छा ड्राइवर, फिर भी एक्सीडेंट संभव है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक जीवन जीना चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं परपोट में कि एक तेज ब्लेड होता है, उसे बहुत अच्छा शेविंग होता है, लेकिन थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा तो कट हो जाएगा और खून निकलेगा। सब्जी भी काटते हैं हम चाकू से, तेज चाकू से, थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा तो उंगली कट हो जाता है। उसी तरह भक्ति में बहुत ध्यान देना चाहिए, छोटा भी मिस्टेक हो गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इंद्र देवता है, कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन जब कृष्ण गांव में, वृंदावन के गांव में आए तो उनको लगा ये तो लड़का है और ब्रजवासी मेरी पूजा करते हैं, इसके बोलने से बंद कर दी मेरी पूजा। तो उसको गुस्सा आ गया कि मेरी पूजा क्यों बंद किया, क्योंकि वो खुद को महान समझते थे। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक विनम्रता से भक्ति करना चाहिए। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हाँ निमाई, दंडवत प्रणाम। ये जो ये मात तत्व है, हम इसको हम कैसे आसानी से इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं? तो महत तत्व है ना, हम उसके संपर्क में नहीं आते हैं अपने इंद्रियों से, राइट? इसलिए हम उसको अपने इंद्रियों से समझ नहीं सकते। जैसे मन है, हमारे इंद्रियों के संपर्क में नहीं आता है, उसको देख नहीं सकते, उसको सुन नहीं सकते, राइट? उसको छू नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, उसको स्वाद नहीं ले सकते, लेकिन मन है क्योंकि विचार होते हैं। उसी तरह बुद्धि है क्योंकि निर्णय होता है। अहंकार है क्योंकि मैं और तेरा, मेरा और तेरा, मेरा और मैं और मेरा होता है। और महतत्व है क्योंकि ये प्रकृति है, कुछ तो है ना, जो भी है वो महत तत्व है, जिसमें से ये सब 24 बाकी 23 तत्व बाहर आए हैं। तो भगवान ने दुनिया बनाई, तो दुनिया जब बनाई उसके पहले क्या था? कुछ तो था ना जिसमें से दुनिया बनाई।
वो जो लंप ऑफ मैटर है, प्रकृति है, उसको महत्त्व कहते हैं, मैनिफेस्टेड। तो बस इतना ही समझ सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि अहंकार की वजह से हम यहाँ पे हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि फैमिली में ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहो कि कोई रिश्तेदार है आपके, वो डिवोटी है और जिनके साथ उनका वो हो रहा है वो नॉन डिवोटी है, लेकिन आप उस चीज़ में आपका मतलब क्या वो होना चाहिए कि आप मतलब आई डोंट नो कि हाउ टू पुट इट इन अ राइट वे, बट अहंकार को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वाइल लिविंग मतलब विद अदर पीपल जो मतलब मे बी अहंकार को शो करते हैं, लेकिन हमें अहंकार ना करके उनको कैसे उनके साथ डील करना चाहिए। त्रिनादि अपि सुनिचेना वो हम अप्लाई करते हैं लाइफ में, करने की कोशिश करते हैं, बट उसको अच्छी तरह से मतलब आई डोंट नो कि वो कैसे होना चाहिए। मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि ऐसी सिचुएशन में कैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए। हाँ, तो आपने कहा कि कोई रिश्तेदार है जो डिवोटी हैं और उनके कौन है? फॉर एग्जांपल मेरी मदर है और मेरी भाभी है, उनमें क्लैश हो रहा है। हाँ। मतलब यू कैन से कि बिकॉज ऑफ आसक्ति की वजह से बच्चों के साथ, तो अगर कोई डांट दे या कोई बात कह दे तो बच्चों को लेके मतलब एक तरफ से वो हो जाता है कि आसक्ति की वजह से वो हो गया कि ये मेरे बच्चे हैं, तो ऐसे यू नो ऐसे सिचुएशन में तो फिर मेरा क्या होना चाहिए और मतलब कैसे हमें इस सिचुएशन में डील करना चाहिए बेसिकली। तो देखिए, जहाँ पर दो लोग हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ क्लैश जरूर होगा, ये स्वाभाविक है। जहाँ पर दो बर्तन है वहाँ पर आवाज होगा। भागवत में कहानी आती है कि एक स्त्री है, घर में अकेली है और उसके घर में कुछ मेहमान आते हैं। तो वो मेहमान को बिठाती है, पिताजी के मेहमान आते हैं, और कहती है जब तक पिताजी लौटे मैं इनको कुछ खाना खिला दूँ। तो वो किचन में जाकर उनके लिए खाना बनाती है। तो उसने बहुत सारे बैंगल्स पहने हुए हैं, आवाज़ आता है। तो वो सोचती है अरे ये मेहमान सोचेंगे हम इतने गरीब हैं कि घर में मेड सर्वेंट भी नहीं है, खुद खाना बना रही है, इसलिए कुछ बैंगल्स निकाल देती है। फिर करती है, फिर आवाज़ आता है, फिर और बैंगल निकाल देती है, फिर काम करती है, फिर आवाज़ आता है, फिर और बैंगल निकाल देती है। तब तक निकालते रहती है जब तक एक ही बचती है, फिर आवाज़ नहीं आता है। तो अगर दो बैंगल्स हैं तो आवाज़ आने वाले हैं, दो बर्तन हैं तो आवाज़ आने वाले हैं, दो लोग हैं तो आवाज़ आने वाले हैं। अपने अपने स्वभाव और कर्म के हिसाब से ये आवाज़ आने वाला है। तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अगर हमें मौका है तो हमें घर में शांति रखने के लिए बात करना चाहिए, और अगर हमारे पास मौका है और अधिकार है तो हमें समस्या का हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन एक बात ये नहीं कि आपने समस्या का हल किया, बात ये कि दूसरी समस्या आएगी, उसका हल किया तो तीसरी आएगी, उसका हल किया तो चौथी आएगी। सलूशन यही है कि घर में कृष्ण भावनामृत का वातावरण होना चाहिए, कि सब लोग कृष्ण के ऊपर केंद्रित हैं, तो शांति रहती है। केंद्र अगर बदल गया तो शांति ज़्यादा नहीं रहती है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरीके से अपना भक्ति करना चाहिए और अपने रिश्तेदारों के प्रति अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरीके से अपना ड्यूटी करना चाहिए और अपने तरफ से शांति रखना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ परिवार वालों को या किसी भी रिश्ते में जो रहते हैं कि पीस शुड नॉट बी कट इनटू पीसेस। हमारे तरफ से पीस का पीस नहीं होना चाहिए, हमारे तरफ से हमेशा शांति रखना चाहिए और दूसरों को मदद करना चाहिए इस ज्ञान से, भगवत गीता के ज्ञान से, कि कैसे हम उनके जीवन में शांति रख सकते हैं। अगर घर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और आपके माता पिता या भाभी या सास दुखी हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है उनको प्रचार करने का, क्योंकि दुख में लोग भक्ति करते हैं। तो उनको बोलना चाहिए कि हमारे दुख हमारे कर्म के कारण आ रहे हैं और इसका एक ही तरीका है कि हम हरे कृष्णा महामंत्र जप करें तो हमारे मन में शांति होगा। तो उनको हमें भक्ति में लगाना चाहिए
तो हमारे तरफ से जितना बन सके हमें शांति का प्रयत्न करना चाहिए, अपना कर्तव्य अच्छा करना चाहिए, एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहिए भक्त का। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ये प्रश्न। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन है कि कृष्ण भगवान ने मिथ्या अहंकार क्यों बनाया? हाँ, तो जैसे हमने बात किया कि सूरज समुद्र पे दृष्टिपात करता है तो बादल बनता है, उसी तरह जब भगवान इस दुनिया पे दृष्टिपात करते हैं तो अहंकार बनता है। वो इसलिए कि जीव का इच्छा होता है भोग करने का। तो जीव का जब इच्छा होता है भोग करने का तो जीव इस दुनिया में आता है और भोग तभी करेगा जब उसका आइडेंटिटी परिवर्तन हो जाएगा। मैं दास हूँ के बदले मैं बॉस हूँ, या मैं व्यक्ति हूँ, मैं भोग करने वाला हूँ, मैं ईश्वर हूँ। तो यह जीव की माइन्यूट इंडिपेंडेंस जो है, छोटी सी स्वतंत्रता है, जब जीव इसका दुरुपयोग करता है तो वो अहंकार और 3 गुणों के प्रभाव में आ जाता है। जैसे हम कहेंगे कि एक सरकार है, अच्छा शहर बनाया उन्होंने, अस्पताल बनाए, बगीचे बनाए, रहने का स्थान बनाया, रोड बनाया और ऑफिस बनाया, म्यूनसिपालिटी बनाया, जेल क्यों बनाया? जेल नहीं बनाना चाहिए। नहीं, कुछ लोग हैं जो सरकार के नियम का पालन नहीं करेंगे तो उनको जेल में डालेंगे ताकि वो दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं दे, और जेल में एक सुपरवाइजर डालना पड़ेगा, जेलर डालना पड़ेगा। उसी तरह भगवान के नियम जो पालन नहीं करते हैं उनको इस दुनिया में डालते हैं जो जेल है, और इधर उनको एक नंबर देते हैं। जेलर जेल में प्रिजनर को नंबर देते हैं ना, 1 2 3 4। किसी किसी जेल में तो कैदी के शर्ट पे नंबर लिखा होता है, जैसे भारत में होता है वैसा। तो उसी तरह उसको एक गलत एक रोल नंबर दे देते हैं, आइडेंटिटी दे देते हैं। उसी तरह अहंकार हमें एक आइडेंटिटी दे देता है ताकि हम इस जेल में रहकर अपना इच्छा पूरा करें, अपना भोग करें। तो भगवान ने इसलिए बनाया है कि जीव की इच्छा होती है अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर कर भोग करने की, तो उसको भोग करने के लिए, मदद करने के लिए भगवान उसको अहंकार के अधीन डालते हैं। ठीक है। हाँ बताइए। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा ये प्रश्न है कि जो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, तो आत्मा के ऊपर जो ऐसा मैंने सुना है क्लास में, तो मैं आपसे जस्ट थोड़ा और डीप में जाना चाहती हूँ, थोड़ा कंफर्म भी करना चाहती हूँ। आत्मा के ऊपर सबसे पहली जो कवरिंग होती है वो मन की होती है, उसके ऊपर इंटेलिजेंस और उसके ऊपर फॉल्स ईगो। तो ये क्या सही है या फिर इट्स द अदर वे अराउंड? आत्मा के ऊपर कवरिंग, तो आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर होता है और स्थूल शरीर होता है। और स्थूल शरीर मन, बुद्धि, अहंकार से बना होता है। उसमें ऐसे कुछ अलग अलग नहीं है, ये तीनों ही ढकते हैं आत्मा को। पूरे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार पूरे शरीर में होते हैं और ये तीनों ही आत्मा को ढकते हैं। हाँ, जो यूनिवर्स है उसकी जो बाउंड्री है, वो जो कवरिंग है, वो मन, बुद्धि, अहंकार ऐसे सीक्वेंस में है। तो जनरली ये सीक्वेंस में कवरिंग होता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन आत्मा तीनों से ढका रहता है। ऐसा भी मैंने सुना कि जब यमदूत जो है वो जो लोगों ने बहुत पाप कर्म किए होते हैं उनके शरीर से जब आत्मा निकालते हैं तो उस समय, क्योंकि शरीर और आत्मा, जैसे आपने बताया कि एकदम ग्लू के, अहंकार पॉलिसी की ग्लू के साथ चिपका हुआ होता है शरीर आत्मा के साथ, तो मतलब वो उस समय जो यमदूत होते हैं वो सब जो है वो किसी एक चीज को खींचते हैं। बट जहाँ तक मुझे याद है, आई हर्ड दैट इट वाज माइंड, मन को खींचते हैं, क्योंकि वो वहां से जब वो जब वो खींचना शुरू करते हैं मन को, तो आत्मा अपने आप, बिकॉज वो इतनी ज्यादा अच्छे से अटैच है उसके साथ, तो वो अपने आप से फिर निकल जाती है शरीर से। तो ये भी है। हाँ सही है, मन को, सिर्फ मन को नहीं, पूरे सूक्ष्म शरीर को खींचते हैं। तो आत्मा सूक्ष्म शरीर से अटैच है तो आत्मा भी भागती है। जैसे अगर कोई स्ट्रेंजर आ जाए, स्ट्रेंजर घर में, और स्त्री को बोले बाहर आ, तो स्त्री नहीं जाएगी। लेकिन अगर स्त्री का बच्चा उठाकर बाहर भाग जाए तो स्त्री भी बाहर भाग जाएगी, क्योंकि वो बच्चे से आसक्त होती है।
उसी तरह यमदूत आत्मा को लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आत्मा छोड़ना नहीं चाहती शरीर, इसलिए यमदूत सूक्ष्म शरीर को पकड़कर खींचते हैं तो आत्मा उसके पीछे भागती है। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। या बोलिए, कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, वशी सेवक प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं मेरा पूजा करो, मुझे दंडवत करो। ऐसा कोई भी डेमीगॉड्स डिमांड किया गया प्रभु जी ऐसा? नहीं, उनका पूजा करने का नहीं, सिर्फ कृष्णा ने किया है, क्योंकि कृष्णा ही उस स्थिति पर है। जैसे आपके पिता आपको बोलेंगे मुझे पापा बोलो, आपका पड़ोसी थोड़ी बोलेगा मुझे पापा बोलो, क्योंकि आपके पापा ही पापा है, पिताजी है, डैडी है, तो वही डिमांड कर सकते हैं। उसी तरह कृष्ण हमारे पिता है, हम उनके अंश हैं, वही डिमांड कर सकते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। और किसी का इतना बोल्डनेस नहीं है कि वो डिमांड कर सकते हैं। करेंगे तो लोग गाली मारेंगे उनको, उनके भक्त करते हैं उनको पूजा, लेकिन कृष्ण हमारे असली पिता है, इसलिए हमको बोल रहे हैं कि मुझे डैडी बोलो, मेरी पूजा करो। ठीक है प्रभु जी, फिर वृंदावन वासी इंद्र का पूजा क्यों किया फिर ऐसा? तो वृंदावन में कृष्ण को भगवान नहीं मानते, और बहुत परंपरा से ट्रेडिशनली नंद महाराज के पिता, उनके पिता, उनके पिता इंद्र की पूजा करते थे। और इंद्र की पूजा करना गलत नहीं है, इंद्र को भगवान समझकर पूजा करना गलत है, इंद्र को भगवान का सेवक समझकर पूजा करना गलत नहीं है। कृष्ण के टाइम क्या हो रहा था, इंद्र खुद को भगवान समझना चालू किया था। कृष्ण इंद्र का वो अहंकार कट करना चाहता था और ब्रजवासियों को समझाना चाहता था कि जरूरत नहीं है किसी अहंकारी व्यक्ति का पूजा करना, इसलिए कृष्ण ने ये गोवर्धन लीला किया। तो सूर्य की, इंद्र की, शिव जी की पूजा करना उनको भक्त समझकर गलत नहीं है, वो हमारे वैदिक सभ्यता में आता है। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, थैंक यू। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, कौन जैसे आपने कहा कि फॉल्स ईगो आ जाता है बंदे में, मतलब होता ही है, तो बंदा अपना कुछ भी, अगर बंदे के पास थोड़ा सा भी कुछ आ रहा है तो उसमें फॉल्स ईगो आना शुरू हो जाता है, तो बंदा उस फॉल्स ईगो को मतलब कंट्रोल कैसे कर सकता है, फिनिश कैसे कर सकता है? तो ये ज्ञान होना चाहिए कि जो मेरे पास है वो मेरा नहीं है, वो कृष्ण का है, और जो मैंने मेहनत से कमाया है वो भी कृष्ण का है, और ये मेहनत भी कृष्ण का है, ये रॉ मटेरियल भी कृष्ण का है। जैसे अगर कोई मजदूर घर बनाता है सीमेंट, लोहा, पानी, ईंट इस्तेमाल करके, वो आखिर में बोलेगा नहीं मेरा घर है, क्यों? क्योंकि सामान तो किसी और ने दिया था, तो उसका घर है। उसी तरह हम जब कुछ मेहनत करते हैं और फल आता है वो कृष्ण का है, क्योंकि फल के लिए जो मेहनत किया हमने और जो सामान इस्तेमाल किया वो कृष्ण ने दिया। ये आँख, ये बुद्धि, ये हाथ, ये पैर, ये सूरज, ये हवा, ये अग्नि, ये धरती, ये सब्जी, इसी की मदद से तो हमने मेहनत किया। तो ये सब सामान में कृष्ण ने दिया, हमने सिर्फ मजदूरी किया, तो फल कृष्ण का हुआ, हमारा नहीं हुआ। तो हमें ये ज्ञान रोज सुनना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। ऐसा व्यक्ति बहुत रेयर है जो वासुदेवम सर्वमिति। तो ये रोज सुनना चाहिए कि सब कुछ कृष्ण का है, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि सब कुछ कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। ये घर कृष्ण का है, हम उनके घर में रहते हैं, तो घर को मंदिर बनाकर उनका सेवा करना चाहिए। अपना इनकम से कृष्ण के ऊपर अगरबत्ती, फूल, ऑफरिंग खरीदना चाहिए, गाय का, साधु का सेवा करना चाहिए, मंदिर में दान देना चाहिए, अपना शरीर भी कृष्ण के लिए सेवा करना चाहिए, अपना परिवार भी कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो प्रैक्टिकली सब कुछ कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए कि सब कुछ उनका है, मेरा कुछ भी नहीं। तो हम जिस घर में रहते हैं वो कृष्ण का घर है, और हम एक सेवक के रूप में उनकी सेवा, मालिक के घर में रह रहे हैं, इस भाव से रहना चाहिए। प्रभु जी, मतलब हम सुनते हैं कि हाँ सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण जी का है, बट फिर भी अगर सपोज बंदे का कुछ है और उसका थोड़ा सा चला जाता है तो बंदे को फिर बड़ी तकलीफ होती है। नहीं, क्योंकि वो आसक्ति होती है।
तो कृष्ण ने दिया, कृष्ण ने ले लिया, लेकिन जब तक हमारे पास है वो कृष्ण का प्रॉपर्टी है, हमें उसे ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण का इसका मतलब ये नहीं कि उसको खराब होना चाहिए, सड़ना चाहिए, टूटना चाहिए। कृष्ण की प्रॉपर्टी का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने दिया, कृष्ण ने ले लिया, कोई बात नहीं। ओके, हमें इसका सब प्रॉपर्टी एनीवे समय लेके जाएगा। आपके पास जो भी है मृत्यु लेके जाएगा और समय लेके जाएगा, राइट। आप अगले जन्म लेके नहीं जा सकते। तो आपके मरने के बाद कौन उसका क्या इस्तेमाल करेगा मालूम नहीं आपको। हो सकता है पाप भी करे, लेकिन मरने के पहले आप कृष्ण को दे दिया तो आपको भक्ति का फायदा होगा। मरने के बाद एनीवे आपका नहीं है, आपका कुछ फायदा नहीं होगा। मरने के पहले ही कृष्ण के लिए दे दिया, साधु के लिए दे दिया, गाय के लिए दे दिया, तो आपको भक्ति का फायदा मिलेगा। इसलिए बड़े हृदय से कृष्ण की सेवा करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक छोटा स्टोरी सुनाता हूँ मैं। एक महात्मा थे, वो किसी गृहस्थ के घर में गए, देखा बहुत बड़ा घर था और बहुत अच्छा सामान था। तो बोले वाह, ये घर किसका? तो बोले हाथ जोड़कर, ये तो ठाकुर जी का घर है, कृष्णा का घर है। तो खुश हो गए, अंदर आए, देखा इतना अच्छा हॉल, इतना अच्छा किचन में इतने सारे फल, ड्राई फ्रूट, चावल, दाल। बोला ये सब सामान किसका? बोले ठाकुर जी का। फिर बीवी बच्चे, बोले ये सब किसके? बोला ये परिवार भी ठाकुर जी के सेवक है। फिर बहुत सुंदर मंदिर बनाया था, उसमें ठाकुर जी का मूर्ति था। बोला ये इतना सुंदर मंदिर किसका? बोला ये भी ठाकुर जी का। फिर राधा कृष्ण का मूर्ति था। बोला ये ठाकुर जी किसके? बोले ठाकुर जी मेरे। तो सब कुछ कृष्ण का, लेकिन कृष्ण की सेवा मेरी है, बस यही हमारा है और कुछ नहीं हमारा। तो यही हमें भाव रखना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू फॉर द आंसर प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे मुझे एक चीज पूछनी है कि जैसे आपने बताया कि हमें ईगो, हम जानते भी हैं कि हमें ईगो नहीं करनी चाहिए और हमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई हमारे पास ये चीज है, लेकिन इसको जानने के बावजूद हमारे अंदर ये आती, तो हम कैसे इम्प्लीमेंट करें कि हमें इसमें सुधार आए? तो हमें ये ज्ञान सुनना चाहिए, रोज क्लास सुनना चाहिए, और जो वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति है, ये जो हमें महसूस होता है हमारा है, ये कृष्णा की सेवा में इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारा कृष्णा के प्रति आसक्ति हो जाएगा और हम पहचान जाएंगे कि ये वस्तु कृष्ण की है। तो जैसे घर है, ये मेरा घर है, तो हमें कृष्ण का स्थापित करना चाहिए घर में। ये घर उनको अर्पण करना चाहिए और उनके सेवा के लिए घर में सुविधा होना चाहिए। भक्तों को बुलाकर कीर्तन करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। तो हमें ये जो वस्तु जिनके प्रति हम आसक्त हैं वो कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करना चालू करना चाहिए। तो इससे कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाएगा। जैसे कुब्जा के पास चंदन था और वो कृष्ण को चंदन लगाई, चंदन कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल किया और बदले में कृष्ण ने उसको प्रेम दे दिया, कृष्ण प्रेम आ गया उसको। तो ये वस्तु कृष्ण को प्रेम से अर्पण करना चाहिए, तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। पार्थ, हरे कृष्णा। या गो अहेड। Gautam, can you repeat the question? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी वो ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग सुनते हैं कि हमें अपने माइंड को जो है वो 100 बार सुबह जूते मारने चाहिए, 100 बार जैसे शाम को मारने चाहिए। सो हाउ कैन वी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट दैट? हाँ, इसका मतलब है कि रोज सुबह और शाम को 100 बार माइंड को बोलना चाहिए कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, 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 एंड एंगेज इन कृष्णा सर्विस। माइंड को जूता मारना मतलब माइंड जो बोल रहा है उसको नहीं सुनना, और जो गुरु या कृष्ण की आज्ञा है उसको माइंड को सुनाना। तो माइंड को रोज सुनाना चाहिए 100 बार कि हम कृष्ण के दास हैं,
हमें कृष्ण की सेवा करना है। और ये होता है जब हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। एक माला में 108 बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र, मंत्र मतलब माइंड को सुना रहा है वो, तो ये मंत्र से माइंड को जूता मारना चाहिए 100 बार कि हम कृष्ण के दास हैं। ठीक है पार्थ? और कोई प्रश्न? ओके, वी विल एंड हियर। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हिज ग्रेस गोकुलेश्वर प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण